आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है फ़िलॉसफ़ी फॉर एवरीवन, यानी फ़लसफ़ा सब के लिए। इस सीरीज़ को बनाने के दो मकासद हैं। नंबर वन, हम ये चाहते हैं कि फ़लसफ़े को सादा और आसान ज़बान में पेश किया जाए, जिससे तालिब इल्म और वो लोग जो फ़लसफ़े का बैकग्राउंड नहीं रखते, वो प्रोफेशनल्स जिनको शौक़ है कि वो चाहते हैं वो समझें, वो लर्न करें, वो अंडरस्टैंड करें कि फ़िलॉसफ़ी क्या है और इसके जो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने पहले ऑब्जेक्टिव के साथ, या पहला जो हमारा मकसद है, फ़लसफ़े को आसान तरीन ज़बान में पेश करना। अब यहाँ आसान तरीन ज़बान का मतलब ये नहीं है कि कुछ फ़लसफ़े के तसव्वुरात या कॉन्सेप्ट्स थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर हम उनको आसान ज़बान में बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना एसेंस, या जो अपनी रूह है, या असल में जो वो कॉन्सेप्ट बयान किया जा सकता है, वो आसान ज़बान होने की वजह से बयान ना हो सके, उससे हम अवॉइड करेंगे। यानी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आसान ज़बान में ना एक्सप्लेन हो सके, तो हम कोशिश करेंगे जो उसकी ओरिजिनल एसेंस है, जो ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज है, उसी में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन्स बीइंग हैं, उनका जो शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किस तरह बतदरीज, यानी ग्रेजुअल प्रोसेस से इवॉल्व हुआ है। जो आज हमारे पास शऊर है, कॉन्शियसनेस है, जिसकी मदद से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में हम तरक्की कर रहे हैं। तो इस तरक्की में जो आज की करंट कंटेम्प्रेरी तरक्की है, जो टेक्नो सिविलाइजेशन है, या टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो इसके पीछे जो कॉन्शियसनेस, जो शऊर काम कर रहा है, वो शऊर कितने मराहिल से, कितने मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा है। और इसी तरह हमें ये पता चलेगा कि ये जो शऊर है, आगे जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उन तक कैसे ट्रांसफ़र या मुंतकिल होगा। तो ये हमारे दो मकासद हो गए। पहला, फ़लसफ़े को आसान ज़बान में बयान करना। दूसरा, हम ये देखेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह इवॉल्व हुआ है ओवर द सेंचुरीज़ या ओवर द 1000 ईयर्स। ये दो मकासद हो गए, और इसका आउटकम जो हम चाहते हैं, इससे नताइज, वो एक ही नतीजा है। वो ये है कि हम फ़लसफ़े को पढ़ने और समझने के बाद ये देखेंगे कि फ़लसफ़ा हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है। क्या फ़लसफ़े की रियल लाइफ़ में कोई एप्लीकेशन है? वो हम देखेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये हमारा एक आउटकम हो गया कि हम फ़िलॉसफ़ी की जो रियल लाइफ़ में एप्लीकेशन है, उसको हम देखेंगे। चुनाचे दो ऑब्जेक्टिव और एक आउटकम के साथ हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है फ़िलॉसफ़ी फॉर एवरीवन, यानी फ़लसफ़ा सब के लिए।